हेलो। अगर आप अपने ट्वेंटीज़ में हैं और आपकी फ़र्स्ट जॉब लग गई है और आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस, तो स्टॉक मार्केट आपके माइंड में आया होगा। नो। एनएफटी, नो। क्रिप्टो, नो। इनमें से कुछ भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपको फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आपका होना चाहिए आप अपने ऊपर और फैमिली के ऊपर। एंड आई थिंक द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आपको स्टार्ट करना चाहिए फॉर योर फर्स्ट जॉब आफ्टर, दैट इज़ टर्म इंश्योरेंस। बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगेगी बात ये, बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस और कमेंट्स मिलेंगे, बट दैट इज़ ट्रू कि टर्म इंश्योरेंस इज़ अ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर लाइफ। अगर आप यंग हैं तो आपको टर्म इंश्योरेंस सबसे पहले लेना चाहिए। देन आपको क्रिप्टो, स्टॉक और एनीथिंग एल्स इसके बारे में सोचना चाहिए। इसका एक बहुत ही सॉलिड रीज़न है, क्योंकि मैंने भी सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट था वो टर्म इंश्योरेंस ही किया है, बट बहुत लेट, आफ्टर माई 25। ओके। जितनी अर्ली एज में आप टर्म इंश्योरेंस लेंगे उतने ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, जो आपको लेटर ऑन पता चलते हैं और उस समय तक बहुत लेट हो जाता है। जैसा ही मेरे साथ भी यही हुआ। स्टार्टिंग एज में जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई 22 में, तो मैं टर्म इंश्योरेंस के बारे में नहीं जानता था। मेरी जॉब स्टार्ट हुई और इस तरफ मेरा माइंड गया ही नहीं। बट आफ्टर 2 और 3 ईयर्स मुझे टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इन सब चीज़ों के बारे में पता चला और मैंने रिसर्च करी और जाना कि मैं बहुत लेट हो गया, पर ज़्यादा भी लेट नहीं हुआ। 24-25 में मैंने अपना टर्म इंश्योरेंस ले लिया था। और वही मैं आप सभी यंग लोगों को, यंग ग्रेजुएट्स को, जिनकी अभी फर्स्ट जॉब लगी है, अभी अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं और अपनी पहली जॉब स्टार्ट करी है, ज़्यादा सैलरी नहीं है, कोई इशू नहीं है। सबसे बेस्ट पार्ट है टर्म इंश्योरेंस लेने का कि आप जितनी जल्दी लेंगे उतना कम प्रीमियम होगा। समझ रहे? राउंड ऑफ अगर आपकी एज 23-24 है तो आपका प्रीमियम आई थिंक सो 500-600, मैक्सिमम 700, दैट्स इट। मैक्सिमम 700 पर मंथ के अराउंड आएगा। और ये कोई रफली बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, आप बेयर कर सकते हैं ऑन योर फर्स्ट जॉब। ओके। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको 700 पर मंथ में आपको सिक्योरिटी अराउंड 1 करोड़ के अराउंड सिक्योरिटी आपको मिल जाती है। इन द केस आपको कुछ होता है तो आपकी फैमिली सपोर्ट के लिए एक अमाउंट होता है, एक लमसम अमाउंट आपकी फैमिली को मिल सकता है फॉर द सेफ्टी रीज़न। कई लोग सोचेंगे कि हम अपने बुरे के लिए क्यों लाइफ इंश्योरेंस लें, टर्म इंश्योरेंस लें उसका, कि हमें कुछ होगा तो पैसे मिलेंगे, इसका क्या बेनिफिट है। बट एक्सीडेंट्स बताते नहीं हैं कब आने होते हैं। और इन द केस अगर हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो बियर हमारी फैमिली को करना पड़ता है। इमरजेंसीज, एक्सीडेंट्स, जैसे कि अब कोविड की सिचुएशन चल रही है, कितने लोग के साथ कितना कुछ हुआ है और कोई प्लानिंग नहीं है, एकदम सडन एक डिजास्ट्रस, एक पेंडेमिक आ गई। तो जिनके पास कुछ सेविंग्स थी उन्होंने अपनी सेविंग्स यूज़ करी, जिनके पास कुछ इन्वेस्टमेंट था उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट यूज़ किया। बट एज अ यंग आपकी फैमिली को आपको सपोर्ट करना है, तो अगर आप हैं, बहुत अच्छा है, आप पूरे टाइम सपोर्ट कर सकते हैं। बट इन द केस कि कुछ हो जाता, भगवान ना करे कुछ होता है, फॉर द गॉड सेक, तो एक अमाउंट है जो आपके फैमिली को सरवाइव करने में हेल्प करेगा और उनको सपोर्ट करेगा। दैट्स अ बेस्ट पार्ट ऑफ दैट, जो मुझे बहुत बेस्ट लगता है, जिस वजह से मैंने इसको कराया टर्म इंश्योरेंस को, कि इन द केस मुझे कुछ हो जाता है तो एक अमाउंट होगा जो मेरी फैमिली को मिल जाएगा, जिनसे उनके सपोर्ट मिलेगा। फाइनेंशियल सपोर्ट इज़ व्हाट आई कॉल अ टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस के साथ एक मनी बैक प्लान भी होता है इनका, जो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। उसका प्रीमियम राउंड ऑफ प्रीमियम से ज़्यादा होता है, टर्म इंश्योरेंस से ज़्यादा होता है उसका प्रीमियम। और उसमें आपको कुछ टाइम बाद, आपको मतलब 10 ईयर्स तक
लमसम अमाउंट देना होगा पर ईयर, और 2 या 3 साल के गैप के बाद आपको एक फ़िक्स्ड अमाउंट मिलेगी। तो उससे कोई मेरे को अच्छा नहीं लगता है और मैं उसके फेवर में भी नहीं हूँ, क्योंकि आप जितना इन्वेस्ट उसमें थ्रू आउट द पीरियड करेंगे 10 साल तक, अगर इतना आप किसी भी स्टॉक या XYZ किसी भी इन्वेस्टमेंट में कर देते हैं तो उतना आपको मिल ही जाता है, रिटर्न बैक उतना मिल ही जाता है। कोई भी एक अच्छा स्टॉक आप टाटा का उठा लीजिए या किसी भी अच्छा टाटा मिनरल्स ऑयल्स, इन सब का किसी का भी एक स्टॉक उठा के उसमें अगर इसी रेशो में, SIP के रेशो में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उतना रिटर्न बैक आपको मिल जाएगा और उससे जल्दी ही मिलेगा। तो मैं मनी बैक के फेवर में नहीं हूँ, मैं आपको बोलूँगा टर्म इंश्योरेंस लें एक सर्टेन एज तक का, अपना 60 to 70 तक का टर्म इंश्योरेंस लें, और उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं आएगी, बेयर कर सकते हैं आप फर्स्ट जॉब के साथ, और एक सिक्योरिटी ऑफ लाइफ रहेगी और आपकी फैमिली को सपोर्ट मिलेगा। सो कैसा लगा मेरा ये फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आइडिया? प्लीज़ शेयर करें और बताएं क्या मैं सही हूँ। थैंक यू।